निश्चित रूप से अगर इस बात को हम लोगों ने समझा कि जिन चीज़ों की हम कल्पना करते हैं और उसके साथ यदि हम सजगता के साथ खड़े होते हैं तो हमें सफलता मिलती है और हम अपने को समृद्ध कर पाते हैं उस क्षेत्र में। तो आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगरती साथ में कविता जो काव्य लेखन करते समय जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उन चीज़ों को बताने के लिए हमारे बीच निशा जी आ रहे हैं और उन्होंने एक संदेश भी दिया है हम प्रतिभागियों को कि रख हौसला वो मंजर दिलाएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर दिलाएगा, थककर न बैठे साहित्य के मुसाफिर मंजिल मिलेगी और जीने का मजा मिलेगा। इस कार्यशाला में उपस्थित सभी आदरणीय को मेरा सादर प्रणाम। माननीय मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय और सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं आज बहुत ही हर्षान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें आए हुए सम्मानित अतिथि डॉक्टर अमरेंद्र सर एवं सुजाता मैम, विशेष रूप से योगेंद्र सर और सभी सदस्यों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो विषय है कविता, मैं कविता के बारे में कुछ समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगी कि कविता है क्या। कविता पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें मनुष्य अपने भावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। कविता हमारे संवेदना के निकट होती है और कविता में कवि की अनुभूति होती है। कविता कवि के परिपूर्ण क्षणों की वाणी है जो पाठक के अपूर्ण जीवन के पूरक शब्द बनने की क्षमता रखते हैं। एक अच्छी कविता कवि की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। एक अच्छी कविता कवि की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है जो पाठक के उचित अभिव्यक्ति का साधन बनने में सक्षम है। आखिर आज भी हम अपनी बात रखते हुए कवियों की वाणी का निरंतर प्रयोग करते हैं। कविता में वो शक्ति है जो काल और समय से परे है, अमर है, अजर है। प्राचीन काल की कविता आज भी सहज रूप से हमारे आपके जीवन का हिस्सा है। देखने को मिलता है कि कबीर के दोहे आज भी हमारे बीच हैं, आगे भी रहेंगे। जब तक इंसान की बुनियादी रचना में संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा तब तक। कहा जाता है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि हमारी देह पर तो प्रकाश डाल सकता है, पर तब भी मन अंधकार का शिकार रह जाता है। कवि वहां पहुंचाने की चेष्टा करता है जो इस यात्रा में सफल हो पाता है, वही जन कवि बन सकता है। कविता साहित्य का ऐसा अंग है, कविता साहित्य का ऐसा अंग है जिसकी एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है। हालांकि इतना कहा जा सकता है कि कविता आत्मा द्वारा अनुभूत भावों एवं विचारों का प्रस्फुटन है। इतना कहा जा सकता है कि कविता आत्मा द्वारा अनुभूत भावों एवं विचारों का प्रस्फुटन है। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है
और ऐसे ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थ का परिचय भी कराती है। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय भी कराती है। कविता में मस्तिष्क और हृदय का सुंदर संयोग पाया जाता है। कविता में मस्तिष्क और हृदय का सुंदर संयोग पाया जाता है। कविता में मनुष्य के भावों की रक्षा होती है। कविता में मनुष्य के भावों की रक्षा होती है। कविता मनोभावों को साकार कर नया जीवन प्रदान करती है। कविता मनोभावों को साकार कर नया जीवन प्रदान करती है। कविता हमारी संवेदनाओं को उजागर करती है। कविता हमारी संवेदनाओं को उजागर करती है। मानुष रूपी प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। किस प्रकार सांसारिक बंधनों में फंसकर मनुष्य का हृदय कभी कभी इतना कुंठित हो जाता है कि उसकी चेतना और भाव कम पड़ने लगती है। इससे मनुष्य जीते जी मृतत्व हो जाता है। कविता इसी मानसिक रूप की दवा है। कविता इसी मानसिक रूप की दवा है। जैसा कि मैं अपनी ही कविता को लूं तो जिसका शीर्षक है किसान की व्यथा। यह कविता मैं तब लिखी थी जब पिछले साल मैं लॉकडाउन के दरमियान घर में रुकी थी। तो देख रहे थे लॉकडाउन में ऐसे तो आम जनमानस की स्थिति तो बद से बदतर हो ही रही थी। उसमें से किसान की स्थिति सबसे अधिक दयनीय थी कि उसमें मतलब किसान किस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं और उस स्थिति में उनको भी डर था कि कोरोना होगा, लेकिन और लोग थे कि बाहर नहीं निकलना है, कोरोना हो जाएगा, इधर नहीं जाना है उधर। लेकिन किसान को था कि जब मैं खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो रोटी कहाँ से आएगा। उन लोगों को था कि कहीं से तो आएगा, आगे का सोर्स किसान का सिर्फ सोर्स था कि खेती। उनके लिए मेरे मन में एक भावना जगी कि मैं भी एक कविता लिखूं, क्योंकि मैं स्वयं एक किसान की बेटी हूँ। तो उसमें मैं अपनी किसान की व्यथा शीर्षक से एक कविता लिखी और बहुत लोगों ने पढ़ा कि कविता बहुत अच्छी है। सच में जो है वो किसान की अभिव्यक्ति है। इसलिए कहा भी जाता है कि व्यक्ति और समाज के जीवन का कोई भी पक्ष कार्य का विषय बन सकता है। कविता के माध्यम से मनुष्य आज के वर्तमान समाज की विसंगतियों को उजागर करते हुए समाज की उज्जवल छवि को निखारने का काम करता है। आगे जब हम कविता लेखन पर चर्चा करते हैं तो कविता के मूलतः दो घटक हैं, भाव और भाषा। भाव यदि कविता की इमारत है तो भाषा बुनियाद। कविता में भाषा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। भाव और संवेदनाओं की अभिव्यक्त के लिए जरूरी है कि कविता में भाषा के रोज नए प्रयोगों द्वारा अपने अनुभवों को साकार रूप दें। अब इसके अलावा भाव और भाषा के अलावा जो हम देखेंगे कि कविता में क्या क्या जरूरी है, उसमें छंद होनी चाहिए। छंद, बिंब, अलंकार, इन सब के विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि छंद है क्या। छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। छंद, फिर से, छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। अतः छंद से कविता में सरसता, गेयता के कारण अभिरुचि बढ़ जाती है। बिंब, बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। शब्द चित्र जो तस्वीर कविता के माध्यम से आप उभारना चाहते हैं, वही बिंब पाठक के मानस पटल पर अंकित होता है। अब देखेंगे कि अलंकार। अलंकार काव्य अथवा भाषा को शोभा बनाने वाले मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं।
इतनी सारी बातें होने के बाद कविता के बारे में मुझे लग रहा है कि बहुत बात हो गई है। अब मैं इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरेंद्र सर, जो कि हिंदी और अंगिका के विपुल साहित्य जाने माने प्रख्यात कवि लेखक हैं, मैं उनके प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सर, आपने अपनी कीमती समय देकर इस कार्यशाला का मान बढ़ाया। सर, आप आए और कविता के बारे में